सो गाइस मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन एमबीए में कोई प्लेसमेंट नहीं मिलता है। ऐसा बहुत लोग का मानना है एंड बहुत कमेंट्स भी मुझे आ रहे थे एंड लोग पूछ भी रहे थे कि क्या दीदी ऑनलाइन एमबीए में प्लेसमेंट मिलता है या नहीं मिलता है। तो गाइस आज के वीडियो में हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं और मैं आपको सच्ची रिव्यू दूंगी कि क्या ऑनलाइन एमबीए में प्लेसमेंट मिलता है या नहीं मिलता है, क्योंकि मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ जो कि ऑनलाइन एमबीए परस्यू कर रही हूँ। ये मेरा सेकंड ईयर है एंड कुछ ही महीनों में मेरे ऑनलाइन एमबीए का जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप मुझे नहीं जानते हो तो मैं डीवाई पाटिल पुणे से ऑनलाइन एमबीए कर रही हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या सच में ऑनलाइन एमबीए वर्थ इट है या नहीं है, क्या उससे प्लेसमेंट मिलता है या नहीं मिलता है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे और आपको सब कुछ बताएंगे। शुरू करते हैं अपने पहले पॉइंट से। गाइस अगर आपको लगता है कि आपको एक प्रॉपर प्लेसमेंट चाहिए और एक अच्छी यूनिवर्सिटी से चाहिए तो हमेशा मेक श्योर करना कि प्लेसमेंट के लिए सिर्फ एडमिशन लेना जरूरी नहीं है। प्लेसमेंट के लिए एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना बहुत जरूरी है जिसका कि कुछ ब्रांड वैल्यू हो। जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हो मेक श्योर कि आप उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च कर रहे हो, ये भी चेक कर रहे हो कि उस यूनिवर्सिटी का ब्रांड वैल्यू क्या है, कैसी यूनिवर्सिटी है, कितना उसका मान्यता है, राइट। तो आपको ये सारी चीजें चेक करनी है, तभी आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको वहां से कोई प्लेसमेंट मिलेगा। अगर आप अपने 5 कदम दूर पे, घर के 5 कदम दूरी पे किसी भी यूनिवर्सिटी से एडमिशन ले लेते हो जहाँ पे ऑनलाइन एमबीए ऑफर हो रहा है, ऑनलाइन प्रोग्राम ऑफर हो रहा है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई मुझे 10,000 रुपए लगेंगे, 2 साल के 10,000 रुपए फीस में मुझे प्लेसमेंट मिल जाएगी, तो यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग हियर। आपको कोई प्लेसमेंट नहीं मिलने वाला है। तो आप जब ही भी ले रहे हो एडमिशन मेक श्योर कि आप एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से लो एंड साथ ही साथ एक ऐसी यूनिवर्सिटी से लो जिसका कि ब्रांड वैल्यू आप चेक कर लो। ओके, प्रॉपर रिसर्च करो। सेकंड पॉइंट इज अगेन यस, इट शुड बी अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि वो यूजीसी अप्रूव्ड होना चाहिए। अगर यूजीसी अप्रूव्ड नहीं है तो कोई फायदा नहीं है गाइज उस यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेने का। ये मैं आपको ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों के लिए ही बता रही हूँ कि अगर कोई ऐसी यूनिवर्सिटी को आप देख रहे हो जिसमें कि जो कि यूजीसी अप्रूव्ड नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, यू जस्ट डूइंग अ टाइम पास। जब भी आप ले रहे हो एडमिशन मेक श्योर कि यूजीसी अप्रूव्ड हो। साथ ही साथ आपको एक और चीज बता दूं कि 2025 से मैंडेटरी हो गया है कि जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन एमबीए में एडमिशन ले रहा है उसके पास उसका एबीसी आईडी एंड डीईबी आईडी क्रिएटेड होना चाहिए। तो आप खुद ही इतना दिमाग लगाओ कि क्या कॉलेजेस को पैसे काट रहे हैं, क्यों वो इतना दिमाग लगाएगा, क्यों वो बच्चों का एबीसी आईडी डीईबी आईडी इतना मैंडेटरी करेगा फॉर ऑनलाइन कोर्सेज। क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि इसका वैल्यू है, क्योंकि ये वैलिड है, तभी लोग इतना दिमाग लगाता है। तभी कॉलेज इतना पैसे खर्च कर रहे हैं पोर्टल्स बनाने में, स्टूडेंट्स को इतना गाइड करने में, इतने पैसे वो क्यों खर्च कर रहे हैं, इतना काउंसलर्स क्यों लेके बैठे हैं। यस, वैल्यू है अगर आप यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेते हो, ठीक है। एंड साथ ही साथ मेक श्योर करना कि आप अपनी डीबी आईडी एंड एबीसी आईडी जरूर क्रिएट करना अगर आप ऑनलाइन में एडमिशन ले रहे हो तो आफ्टर 2025। ओके, ऑल्सो कुछ लोग मुझे ये भी पूछते हैं कि दीदी अगर हमें ये जानना है कि यूजीसी अप्रूव्ड कौन सा है या फिर अच्छा यूनिवर्सिटी कौन सा है, अगर हमें कंपेयर करना तो क्या बैठ के एक एक यूनिवर्सिटी सर्च करें, लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज कहाँ से मिलेंगी। तो गाइस आपके लिए मैं एक बहुत अच्छा वेबसाइट लेके आई हूँ जहां से आपको सब कुछ पता चल जाएगा सिर्फ उस पर्टिकुलर वेबसाइट के थ्रू। सो इंट्रोड्यूसिंग यू विद एड्यूवर्टिकल्स। सो एड्यूवर्टिकल्स एक ऐसा वेबसाइट है जहां पे आपको 65 प्लस यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगे, जहां पे ऑनलाइन एमबीए प्लस एग्जीक्यूटिव एमबीए का भी जो प्रोग्राम है उसके बारे में भी आपको प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको इसमें सबसे बेस्ट पॉइंट ये है कि इस वेबसाइट पे जाके आप एलुमनाई से कनेक्ट कर सकते हो। जी हाँ, जो भी यूनिवर्सिटी का एलुमनाई है, जिस भी यूनिवर्सिटी के बारे में आप सर्च कर रहे हो उनके एलुमनाई से आप कनेक्ट कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो और उनका पॉइंट ऑफ व्यू एंड उनका रिव्यूज जान सकते हो थ्रू दिस पर्टिकुलर वेबसाइट एड्यूवर्टिकल्स। तो थर्ड पॉइंट है, इसमें बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हैं लाइक IIM एंड IIT कोझिकोड, सिमोर, IIT बॉम्बे एंड फॉरेन यूनिवर्सिटीज भी हैं जिसको कि आप रिसर्च कर सकते हो एंड उनको कंपेयर कर सकते हो एंड देन यू कैन डिसाइड एंड सेलेक्ट द बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर यू। साथ ही साथ आपको एक और चीज बता दूं कि इसने 5,000 प्लस करियर्स ट्रांसफॉर्म किए हैं, स्टूडेंट्स को उनका बेस्ट यूनिवर्सिटी भी मिला है। तो आपके लिए भी एक बहुत अच्छा वेबसाइट है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके इसको सर्च करो, इस वेबसाइट के ऊपर प्रॉपर रिसर्च करो और वहां से आपको मिलेगी आपकी बेस्ट यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये वेबसाइट स्टूडेंट्स के नीड्स को समझता है एंड उनको हेल्प करता है बेस्ट कॉलेज को सिलेक्ट करने में एज पर देयर नीड। तो आप किसका वेट कर रहे हो? इस वीडियो के बाद फटाक से जाना और एड्यूवर्टिकल्स पे जाके उसके बारे में, जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उसके बारे में प्रॉपर रिसर्च करना, उनको कंपेयर करना एंड देन सेलेक्ट करना कि कौन सा आपके लिए बेस्ट है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि 100% फ्री मेंटोर सपोर्ट आपको मिलेगा। एड्यूवर्टिकल्स आपको 100% फ्री मेंटोर सपोर्ट देगा, आपको किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है एंड नोबडी इज गोइंग टू चार्ज अ सिंगल पेनी
फ्रॉम यू। सो अभी जाओ वीडियो के बाद और फटाक से एडू वर्टिकल्स के बारे में सर्च करो, यूनिवर्सिटीज को रिसर्च करो, यूनिवर्सिटीज को कंपेयर करो एंड डिसाइड कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। एंड स्टिल कोई डाउट है तो आई एम हियर टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। सो आगे बढ़ते हैं हम अपने वीडियो में गाइस। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि अगर आपको लगता है कि आपको प्लेसमेंट चाहिए तो मेक श्योर कि जिस भी यूनिवर्सिटी से आप प्लेसमेंट ले रहे हो वो आपको प्रॉपर सपोर्ट एंड असिस्टेंस प्रोवाइड करता हो, क्योंकि बहुत मैंडेटरी है। अगर आप ऑनलाइन कोर्स कर रहे हो तो यू आर नॉट हैविंग अ पर्टिकुलर पर्सन या फिर यू आर नॉट फिजिकली गोइंग टू द यूनिवर्सिटी, आपके लिए ये पॉसिबल नहीं होगा कि आप डेली यूनिवर्सिटी जाओ और अपने डाउट्स को क्लियर करो। तो आपके पास एक सही मेंटोर, एक सही काउंसलर होना बहुत ज़रूरी है जो कि आपको प्रॉपर सपोर्ट करे थ्रू आउट 2 ईयर्स। तो अगर उसके लिए भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपको प्रॉपर काउंसलर जिनके साथ आप कनेक्टेड हो क्या वो ऑथेंटिक है या नहीं है उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। इवन तो अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, चाहे वो प्लेसमेंट हो या एडमिशन हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आई हेल्प यू आउट विद ऑल द क्वेरीज। ठीक है, यूनिवर्सिटी सही होना जो कि ऐसा प्लेसमेंट, वैसा यूनिवर्सिटीज को सिलेक्ट करो जो कि प्लेसमेंट सपोर्ट एंड मेंटोर सपोर्ट आपको जहां से मिल रहा हो। ठीक है, प्लेसमेंट सपोर्ट में आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस की बहुत जरूरत है, जहां पे आपको ये बताया जाए कि किस तरीके से प्लेसमेंट होता है, किस तरीके से आपको इंटरव्यूज में बैठना है, कैसे आपको इंटरव्यूज अटेंड करना है, कैसे आपको क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं, वो सारी चीजें प्लेसमेंट असिस्टेंस में कवर्ड होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज इंडस्ट्री को चाहिए होते हैं आजकल स्किल्ड पर्सन। आप एक चीज समझो, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आप ये समझो कि आपके पास एक एज है। ठीक है, क्योंकि अगर आपके सामने दो लोग बैठे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप एक इंटरव्यूअर है, दो लोग आपके सामने बैठे हैं जिनसे आप इंटरव्यू ले रहे हो, उसमें से एक फ्रेशर है और एक प्रॉपर सीखा हुआ बंदा है जिसके पास प्रॉपर स्किल है, तो आपको क्या लगता है कि आप किसको सिलेक्ट करोगे? वैसे ही कोई जिसके पास प्रॉपर स्किल्स है, फ्रेशर्स को तो आप 2 मिनट अवॉइड करोगे। तो गाइस कोई भी इंडस्ट्री ना पैसे खर्च नहीं करनी चाहती है अपने किसी भी बंदे पे। उनको चाहिए होता है कि अगर मुझे ऐसा बंदा मिल जाए जो कि प्रॉपर उसको आइडिया है कि किस तरीके से काम होता है, तो वो उनको ही हायर करती है। तो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि आज के लोग आपसे डिग्री नहीं, आपसे स्किल मांगते हैं। तो आपको स्किल प्लस डिग्री है तो आप आराम से जॉब सिक्योर कर सकते हो, आपको आराम से प्लेसमेंट मिल सकता है। तो आप जाके कुछ स्किल्स भी सीखो, साथ ही साथ वर्किंग प्रोफेशनल हो, आपके पास एक्सपीरियंस भी है, साथ ही साथ आप ऑनलाइन एमबीएज या ऑनलाइन कोई भी कोर्स करके अपने डिग्री को और ज़्यादा डिग्री को इन्हांस कर रहे हो, आप अपने रेज्यूमे में काफ़ी चीज़ें ऐड ऑन कर रहे हो, तो इसका आपको हमेशा एक एज ही मिलेगा। तो इस वजह से मेक श्योर कि आप स्किल्स भी लो ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्लेसमेंट की चांसेस आपकी बढ़ जाए। ठीक है, एंड आ जाते हैं हम अपने लास्ट पॉइंट पे कि आपका नेशनल लेवल मार्केटिंग भी होता है। अगर आप प्लेसमेंट आपको चाहिए तो अगर आप ऑनलाइन एमबीएज के थ्रू जाते हो, अगर आप ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज देखते हो, तो वहां से आपको नेशनल लेवल नेटवर्किंग होता है। अगर आपका रेगुलर कोर्स रहेगा तो वहां पे उस पर्टिकुलर जगह के लोगों के साथ आप एक्सप्लोर कर सकते हो, राइट। बट अगर आप ऑनलाइन एमबीएज में जाते हो तो आपको ऐसे लोग भी मिलते हैं जो कि डिफरेंट कंट्रीज से हो, तो गाइज आप उनसे भी बातें कर सकते हो और आपका नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी और ज़्यादा बढ़ेगा। तो आप वैसी यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट करो जहाँ से आपको लगता है कि प्लेसमेंट मिल जाएगा। और ये जितने भी पॉइंट्स मैंने कवर किए, अगर आप इन सारे पॉइंट्स को दिमाग में रख के आगे पढ़ते हो, आगे पढ़ाई करते हो, 2 साल बिताते हो, अच्छी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते हो, तो आपको मैं ये कन्फर्म कहती हूँ कि आपको भी प्लेसमेंट मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन एमबीए प्लेसमेंट प्रोवाइड नहीं करता है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको कि ऑनलाइन एमबीए ने प्लेसमेंट प्रोवाइड किया है। मेरे ही कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो आप ये दिमाग में अगर आपके कोई बैठाता है तो भाई उसको ये वीडियो अगेन मैं बोलती हूँ दिखा दो और आप इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च भी कर लो, क्योंकि आजकल तो चैट जीपीटी का ज़माना है। तो चैट जीपीटी से भी पूछ लो और फिर मुझे बताना कि चैट जीपीटी ने क्या आंसर दिया। सो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक ये कोई भी डाउट है डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो और यू कैन आल्सो व्हाट्सएप मी। इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट विद ऑल योर क्वेरीज। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।